ये फ्लिपकार्ट हम सेलर्स को बिल्कुल कमाने नहीं देगा। मैं लास्ट 4 ईयर्स से फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा हूँ और लास्ट 1 ही साल में फ्लिपकार्ट मुझे 3 बार स्कैम कर चुका है और इस बार फ्लिपकार्ट ने मुझे एक नए ही तरीके से स्कैम किया है और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ जिससे आप इस तरीके के स्कैम में ना फँसें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ क्या स्कैम हुआ और आप ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, किसी भी तरीके का स्कैम ना हो फ्लिपकार्ट पे। ये बात कुछ 6 महीने पुरानी है। फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल से कुछ दिनों पहले की बात है ये। फ्लिपकार्ट ने क्या है, हम सेलर्स के दिमाग में और अपनी इंटरनल टीम में एक हौवा बना रखा है कि बीबीडी की सेल सबसे बड़ी होनी चाहिए और ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, ये ट्राई करते हैं कि हमारी सेल्स सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, हमारी सेल्स दूसरे मार्केट प्लेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। अब इसी आड़ में फ्लिपकार्ट आपको तो बोलता ही है कि आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करो, आप ये करो, आप वो करो। उसके साथ ही साथ फ्लिपकार्ट क्या करता है, अपनी इंटरनल सर्विस टीम को और पुश करता है कि आपको इतने कोर्सेज़ बेचने हैं, इतनी सर्विसेज़ बेचनी है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। जिसके कारण ये टीम मेंबर्स इतने प्रेशराइज़्ड हो जाते हैं कि ये झूठ बोल-बोल के अपने सर्विसेज़ सेल करते हैं। ऐसे ही अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट ने मुझे किस तरीके से स्कैम किया था। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि सर, हम फ्लिपकार्ट की टीम से बोल रहे हैं और हम आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपको आपकी लिस्टिंग पे जीरा भी मिल जाएगा, मैंने चेक कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट गूगल मीट पे आ जाइए। अगर आपको जीरा के बारे में नहीं पता हो तो मैं जीरा के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जीरा एक वो सर्विस है जो फ्लिपकार्ट कुछ चुनिंदा सेलर्स को देता है, जिसमें क्या होता है, फ्लिपकार्ट अपनी कमीशन रेट और अपने चार्जेस 50% डिस्काउंट कर देता है। लेट्स से कि आप ₹250 का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपके पास ₹150 सेटलमेंट आ रहा है और अगर सेम प्रोडक्ट पे जीरा लगा हुआ है तो आपका सेटलमेंट ₹200 का आएगा। ₹50 का कमीशन और अदर चार्जेस का जो डिस्काउंट है वो फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड कर देगा और फ्लिपकार्ट ये सब इसीलिए करता है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट में सेल कर पाएँ और वो अदर मार्केट प्लेसेस के कंपैरिज़न में सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। इसीलिए ये सर्विस फ्लिपकार्ट कुछ ही सेलर्स को देता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे प्राइस डोमिनेशन करने के लिए। अगर ऐसा आपके पास भी कोई कॉल आएगा कि आपके मार्जिन्स बढ़ जाएँगे, आपके सेल्स बढ़ जाएगी, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे उस ऑफ़र को लेना? वैसा ही मैंने किया। आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि कैसे फ्लिपकार्ट की टीम ने मेरे साथ झूठ बोला और मुझे ये प्रोडक्ट सेल किया है और मैंने सारे कन्फर्मेशन लिए हैं इसी कॉल पे। होता है कि फ्लिपकार्ट के अंदर बीबीडीज़ आने वाली है, तो हमारी क्लोथिंग कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, तो इसी के आगे हम सेलर्स उठाते हैं सर। सो दैट इज़ द पर्टिकुलर रीज़न। इसीलिए हम आपके अपकमिंग अमाउंट से डीवीडी अमाउंट डिटेक्ट करते हैं, ओके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ थी, इन्होंने मुझे बताया था कि एक हुँ। नो रिफंड वाली चीज़ और बताई थी, वो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आई। वो आप एक बार पॉइंट तरीके से समझाएँगे? कैश ऑन डिलीवरी। क्या नहीं, नहीं, नो रिफंड की मतलब कस्टमर रिटर्न रिफंड नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कस्टमर रिटर्न रिफंड। देखिए, कस्टमर रिटर्न रिफंड में हमारे एंड से बायर वेरिफिकेशन मेंशन किया जाता है। बायर वेरिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे एंड पे ऐसे भी बायर्स आते हैं जो 100 में से 99 ऑर्डर्स पर डे में डिस्पैच, मतलब 99 ऑर्डर्स परचेज़ करते हैं और 1 ऑर्डर, मतलब मीन्स 100 ऑर्डर अगर लोग बाय करते हैं, 99 ऑर्डर्स वो रिटर्न कर देते हैं और 1 ऑर्डर्स अपने पास रखते हैं। तो दूसरे कस्टमर एक और आते हैं जिनमें पर्टिकुलर वो 99 ऑर्डर्स अपने पास रखते हैं और 1 ऑर्डर मीन्स हुँ, हुँ। आई अंडरस्टैंड नाउ। वापस कर देते हैं, हुँ। वापस कर देते हैं। तो हम उन बायर्स को आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइडेबल कराते हैं, जो बायर्स हमारे लिए वैल्यूएबल बायर्स रहते हैं और ऑर्गेनिक सेलर हैं। तो उसे कहते हैं बायर वेरिफिकेशन। तो हम वहाँ पे आपका प्रोडक्टिव से सेलर सपोर्ट मैनेजर आपको बायर वेरिफिकेशन लगा देंगे, तो आपको जो भी आएगी ऑर्गेनिक सेल्स आएगी। ओके? ओके, तो मेरे पास वो बेकार यूज़र्स जो ज़्यादा रिटर्न हाँ, रिफंड जो करते हैं, ज़्यादा वो उनके रिटर्न्स ऑर्डर करते हैं वो भी नहीं रिटर्न आते हैं। उनके ऑर्डर ज़्यादा नहीं आएँगे आपको। मतलब जैसे उनको कि ऑर्डर आएँगे, जो ऐसा चाहिए नहीं है कि होते हैं। मतलब जैसे कि 70 ऑर्डर्स आए आपको, तो उनमें से 5 ऑर्डर्स उनके भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं आएँगे, जैसे कि भाई कई सारे सेलर को 70 ऑर्डर में 50 ऑर्डर्स उन्हीं सेलर्स के आ जाते हैं, उन्हीं बायर्स के आ जाते हैं और हाँ। 22 से। और कई बार क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर ही ऐसा करते हैं आपकी विजिबिलिटीज़ और वेटिंग रिव्यूज़ को गिराने के लिए कि वो अपने एंड से ऑर्डर्स कर देते हैं और फिर आपका ऑर्डर नहीं पिकअप करते और फिर कैंसलेशन लग जाता है। सो दैट्स हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा। ओके? ठीक है। तो ये नो आप इश्यू। लोग का ये वाला जो प्लान है, क्या कौन-सा प्लान था ये? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पैम प्लस सर, पैम अ, प्लस। कहाँ पे देख सकता हूँ मैं? या मैं आपको शो ऑन कर देता हूँ, आपको पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट करा देता हूँ। फ्लिपकार्ट खुद के इन हाउस वेबसाइट है, ना कि कोई थर्ड पार्टी और ना कि कुछ। पैम ओके? प्लस। हाँ, तो ये पैम प्लस वाला प्लान ये हमेशा चालू रहता है?
आप लोग का, है ना? 3 मंथ्स के लिए नो, थ्री हमेशा नहीं चालू होता है, बीबीटी के टाइम पे ही चालू करते हैं हम, और इसी बीबीटी के टाइम पे अवेलेबल कराते हैं। इसका हम इसलिए ऑन कॉल मेंशनेशन करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक और ना ही कोई पर्टिकुलर होल्ड होता है, कि पर्टिकुलर हमारे एंड पे दूसरे भी सेलर रहते हैं, तो हमको उनको ही प्रोवाइडेबल कराना था, जैसे कि इस मीटिंग के बाद आपके एंड से हटा दी जाएगी सर्विसेज, क्योंकि हमको दूसरे सेलर्स को प्रोवाइडेबल कराना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई। तो ये पैन प्लस अभी लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है मेरी। हाँ, जैसे कि अभी आप मीटिंग पे ले सकते हैं, बाद में अगर आप चाहेंगे भी तो फ्लिपकार्ट के एंड से नहीं प्रोवाइडेबल होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद के इन हाउस सर्विस देते हैं, तो हमको दूसरे सेलर्स को भी प्रोवाइडेबल कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फीडबैक आता है, सो दैट्स व्हाई। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट के बैंगलोर डिपार्टमेंट से आपसे कनेक्ट। अब ये सब होने के बाद मैंने इन्हें पेमेंट कर दिया और पेमेंट होने के बाद मेरे पास इनका मेल आता है कि सर आपको इस सर्विसेज में ये चीज़ें मिली हैं, और मैंने उन सर्विसेज को लेने से मना कर दिया क्योंकि उसमें जीरा का और बाकी की यूज़फुल सर्विसेज का तो मेंशन ही नहीं था जो फ्लिपकार्ट की टीम मुझे देने वाली थी। ये केस 2 महीने चला और क्योंकि मेरे पास सबूत थे तो मेरा पैसा वापस मिल गया और फ्लिपकार्ट मुझे स्कैम नहीं कर पाया प्रॉपरली। वैसे मैं एक समर प्रोडक्ट बेचता हूँ जो सिर्फ समर्स में सेल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली तक सेल्स करते हैं, उसके बाद हम हमारे अकाउंट पे यूजुअली फोकस करना बंद कर देते हैं, हमारे और भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं। तो वैसा ही मैंने इस बार भी किया, क्योंकि अब मेरी सर्विसेज क्लोज हो गई थी, मैंने इस अकाउंट पे ध्यान देना बंद कर दिया और समर्स वापस आ चुके हैं। तो मैंने 1 महीने पहले अपना अकाउंट वापस से खोला और देखा कि इस पे मेरा बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है। 7,000 रुपए, 8,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। अब मेरे को शक हुआ कि ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ ऐसी सर्विसेज़ नहीं चलाई, मैंने कोई ऐड रन नहीं किया। फिर भी मैंने ऐड वाला सेक्शन खोल के देखा और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मेरा एक कैंपेन चल रहा है, जो उसी टाइम बीबीडी की सेल के दौरान से ही चला जा रहा है और ये अभी तक 15,000 रुपए का बजट एग्ज़ॉस्ट कर रखा है और मेरा आरओआई 0.5 का आ रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, एक सेलर 0.5 के आरओआई पे क्यों ही कोई ऐड को रन करेगा, वो भी इतने लंबे समय तक। जब मैंने इसके लिए फ्लिपकार्ट की टीम पे टिकट रेज़ करी, तो उन्होंने बोला कि आपने एक सर्विस ली थी जो आपकी कैंसल हो गई, पर आपके ऐड हम लोगों ने चला दिए थे और वो ऐड प्लान कैंसल होने के बाद बंद नहीं किए गए, ना आपके द्वारा ना हमारे द्वारा, इसीलिए ये चल रहा है। फिर मैंने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे मेरा रिफंड चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें आरओआई भी 0.5 का मिल रहा है। इस आरओआई में तो कोई क्यों ही बिज़नेस रन करेगा? कोई क्यों ही ऐड चलाएगा? मैंने ऐसा बोला, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और मेरी टिकट क्लोज़ कर दी गई। अब इसमें आप ही डिसाइड करके बताइए, इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? मैंने कोई ऐड रन नहीं करे, मैंने उनको कोई परमिशन नहीं दी, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया। उन लोगों ने जो फेक सर्विसेज़ दी थी मुझे, वो सर्विसेज़ भी उन्होंने ले ली। फिर ये ऐड उन्होंने किससे पूछ के चलाए? ये ऐड किससे पूछ के रन होते रहे? क्या मैं गलत हूँ इस जगह कि मेरा 15,000 रुपए उन लोगों ने खर्च किए हैं, तो उन्हीं को पैसे वापस करने चाहिए? ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने एक चेकलिस्ट रेडी करी है, जिसको फॉलो करके आप फ्लिपकार्ट पे किसी भी तरीके के स्कैम से ईज़िली बच पाएँगे। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपको फ्लिपकार्ट की टीम के किसी भी तरीके के कॉल जो आते हैं आपके पास, वो पिक करना बंद कर देना है। क्योंकि फ्लिपकार्ट ज़्यादातर मार्केटिंग वाले, डिस्काउंट वाले ही कॉल्स करता है कि सर ये ऑफ़र आया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, वो ऑफ़र आया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, आपका वो फ़ायदा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उनके कॉल पिक करो और अपना टाइम वेस्ट करो और सोचो इस बारे में कि आपको प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। सबसे बेस्ट यही है कि आपको उनका कॉल पिक करना ही बंद कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आप कॉल पिक करना बंद कर देंगे, तो इम्पोर्टेंट कॉल जो आपको रिसीव करने हैं, जो आपने टिकट रेज़ करी है, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉल आता है, तो आप कैसे बात कर पाएँगे? तो उसका भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, आप जब भी कोई टिकट रेज़ करते हैं, तो वहाँ पे नंबर, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, उसमें पहले का नंबर डला हुआ होता है, जिस पे आपके रेगुलर कॉल्स आते हैं। आपको उसको एडिट करना है और अपना दूसरा नंबर डालना है और उस दूसरे नंबर पे जो भी फ्लिपकार्ट के कॉल आते हैं, आप उनको पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टिकट रेज़ किए हुए कंप्लेंट्स के ऊपर ही कॉल आ रहे होंगे, आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड कॉल्स ही आ रहे होंगे। सेकंड पॉइंट, आपको फ्लिपकार्ट के डीप मोटिव समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, जैसे कि आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, वैसे ही फ्लिपकार्ट भी एक बिज़नेस रन कर रहा है। फ्लिपकार्ट पैसा जब कमाता है, जब आप किसी तरीके की सर्विस ले लेते हैं, जब आप प्रोडक्ट सस्ते में बेचते हैं, जब आप ज़्यादा सेल्स करते हैं, फ्लिपकार्ट जब कमाता है। तो फ्लिपकार्ट चाहता है आप अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचो, आप फ्लिपकार्ट पे एड्स रन करो, आप प्रमोशंस रन करो। आपको डीप मोटिव समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो डीप मोटिव को नहीं समझोगे, तो आप अपना बिज़नेस कैसे रन करना है, उसकी सही स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा प्रोवाइड किए हुए किसी भी तरीके के अकाउंट मैनेजर नहीं लेने।
फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर एक सबसे बड़ा स्कैम है। फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर क्या करते हैं, अगर आपको असाइन हुए हों तो आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि सर ये प्रमोशन आया है, इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, सर ये प्रमोशन आया है, इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, इस वाले ऑफर कोड से फ्लिपकार्ट का शेयर 5% होगा, आपका शेयर 5% होगा, अल्टीमेटली कस्टमर का फ़ायदा होगा। अब ये मैनेजर्स बस अपने टारगेट पूरा करना चाहते हैं, डिस्काउंट दिलवाने का। वो आपकी और कोई हेल्प नहीं करने वाले। आपकी टिकट रेज़ होगी, आप उनको बोलोगे, वो बोलेंगे मैं एस्केलेट करवाता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ये अकाउंट मैनेजमेंट एक स्कैम है आपसे प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करवाने का, आपके मार्जिन्स को ब्रेक करने का। पर आपको अपने मार्जिन्स पे फ़ोकस करना है, आपको इनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि अगर आप इनकी बात सुनने लग गए ना, तो आप अपना बिज़नेस नहीं रन कर पाएँगे। इसीलिए आपको कभी भी कोई फ़ोन आता है कि आपको फ्री अकाउंट मैनेजमेंट असाइन हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से, मना कर दो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक इस तरीके की एक्टिविटी आपको स्कैम करने के लिए की जा रही है किसी न किसी रूप में, पर आपको उनकी कोई सर्विस नहीं लेनी है, ना पेड ना फ्री। आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से अकाउंट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, आपको कोई मैनेजमेंट सर्विस तो नहीं प्रोवाइड करेगी, ये आपको पता चल ही गया। कोई आपको मैनेजमेंट सर्विस आपके सेल्स इंक्रीज़ नहीं करके देने वाली है। जो असलियत में आपको सेल्स इंक्रीज़ करके देगा, फिर वो चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, मीशो हो या आपकी खुद की वेबसाइट क्यों ना हो, एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट, वो भी कंपैटिटिव प्राइस में ही आपको अच्छी सेल्स ला के दे सकता है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, अगर आपका प्रोडक्ट कंपैटिटिव प्राइस में अच्छी क्वालिटी का यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, तो आज के टाइम में अच्छी सेल्स लेके आना बहुत मुश्किल है। 5th पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लिस्ट का, लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी वो लोग इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप एक जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। अगर की है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप एक जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपके प्रोडक्ट पे अच्छे सेल्स आने लग गए और आपके कुछ टाइम बाद रेटिंग्स भी अच्छी हो गई। अब डिसेंट मार्जिन के साथ आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। फिर आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ये नीचे कोई और भी सेलर है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसने आपके प्रोडक्ट के ऊपर मैपिंग कर दी है और अब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ₹200 का और वो प्रोडक्ट बेच रहा है ₹180 का। आपकी रेटिंग, आपकी फ़ोटोज़ का फ़ायदा उठा के वो सारी सेल्स ले जा रहा है, सिर्फ़ एक मैपिंग वाले फ़ीचर के कारण। ये फ़ीचर किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप मैपिंग करते हैं तो आपको फ्री विज़िबिलिटी ज़रूर मिल जाएगी, पर आप प्राइस वॉर में भी साथ ही साथ कूद रहे हैं और प्राइस वॉर कभी भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसीलिए आपको एक ब्रांड बिल्ड करने की ज़रूरत है और ब्रांड बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केटिंग में पैसा स्पेंड करें या फिर आप फेसबुक ऐड रन करें या फिर आप कुछ और करें। ब्रांड बिल्ड करने का एक सिंपल सा मतलब है, वो ये कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और फिर उस ट्रेडमार्क वाले ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करना है। फिर आप धीरे-धीरे अपनी पैकेजिंग इंप्रूव करेंगे और ये सब प्रोसेस ना सिर्फ मैपिंग वाली प्रॉब्लम को रिमूव करेगा, बल्कि एक कस्टमर के माइंड में एक ब्रांड बिल्ड करेगा ओवर द टाइम। अच्छी लगती है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो वो वापस से आपके प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर कर पाएगा, क्योंकि आपने एक ब्रांड बना लिया है, एक ब्रांड नेम बना लिया है।